पीएम मोदी आज बजट पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलने के लिए बीजेपी ने इनवाइट किया है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया। आपदा के बीच विश्वास, गरीब, दलित और पिछड़ों का बजट। पीएम मोदी ने कहा कि बजट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ाने में मिलकर मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट को बताया दूरदर्शी, इससे बदलेगा भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर होगा फोकस। बजट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सराहना की, कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि बजट से गरीब होंगे सशक्त, देश के अगले 25 साल के बुनियाद का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल निवेश मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, सालों से रुकी परियोजनाएं फिर से शुरू होंगी। अप्रैल से शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन के दूसरे वर्जन की टेस्टिंग। रेल मंत्री बोले, अगस्त सितंबर से हर महीने 7 से 8 ट्रेनें निकलेंगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान की चिंता, सभी क्षेत्र में आएगा बदलाव। सीएम योगी बजट को समावेशी और प्रगतिशील बताते हैं। किसानों और महिलाओं के विकास के लिए बजट बताया। सीएम योगी बोले, बजट में राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए 1 लाख करोड़ मिलने से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होगा और विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। सीएम ममता बनर्जी बोले कि बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को बजट में कुछ नहीं मिला है। राहुल गांधी ने बजट को जीरो बताया। मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं और किसानों के लिए बजट में कुछ नहीं। राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब, उन पर तरस आता है, पहले पंजाब और महाराष्ट्र देख लें, कांग्रेस खस्ताहाल इकोनॉमी छोड़कर गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर किया पलटवार, उन्हें आंकड़े देखने नहीं आते हैं इसलिए जीरो कह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, यह बजट विकास का है। कांग्रेस को अगर यह बजट दिखाई नहीं देता तो जिंदगी भर उसे दिखाई ही नहीं देगा। बजट पर अखिलेश यादव का तंज, काम कारोबार सब चौपट हुआ, लाखों की नौकरी गई, लोगों की जेब काटने वाला बीजेपी का एक और बजट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बजट को नए वादों का झांसा बताया। गरीबों, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं। फिक्की ने किया बजट का स्वागत। अध्यक्ष संजीव मेहता ने सरकार के नए टैक्स नहीं लगाने की सराहना की। नीति आयोग ने बजट को बताया प्रगतिशील। सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि बजट से भारत के लंबे समय तक ग्रोथ होगी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को अमीरों के लिए बताया, गरीबों को कुछ नहीं मिला। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बजट को कैपिटलिस्ट बताया। आने वाले 25 साल पर फोकस, आज की जरूरत पर ध्यान नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 का पेश किया बजट। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। गरीब, यूथ और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस। गरीबों के लिए 1 साल में बनेंगे 80 लाख नए घर, 60 लाख नई नौकरियां देने का प्लान। किसानों को एमएसपी का भुगतान डायरेक्ट खाते में होगा। यूपी से लेकर बंगाल तक गंगा किनारे 5 किलोमीटर का ऑर्गेनिक फार्मिंग बेल्ट तैयार होगा। चमड़ा, कपड़ा, खेती का सामान, पॉलिश्ड डायमंड, मोबाइल फोन, चार्जर सस्ते, आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी होगी। अगले 3 सालों में शुरू की जाएंगी 400 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। 20,000 करोड़ का होगा खर्च। बजट में टैक्स चोरों पर सरकार ने गिराई बिजली। छापेमारी में मिला काला धन अब एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सरकार ने रक्षा बजट में किया है बंपर इजाफा। पिछले साल के 4,78,000 करोड़ को बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। बजट पेश करने के बाद बोली निर्मला सीतारमण, टैक्स नहीं बढ़ाकर जनता को राहत दी है। महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों का रखा गया ख्याल। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत नौकरियां बचाई गई हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में आज होगी बहस। प्रधानमंत्री 8 फरवरी को दे सकते हैं जवाब। आम बजट पर राज्यसभा में 11 घंटे की बहस होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को जवाब देंगी। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे टैक्स पेयर्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में 14% की टैक्स छूट मिलेगी। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शुरू होगी चर्चा। राहुल गांधी विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज यूपी के चुनावी दंगल में फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बदायूं में भी जाएंगे। रैली को संबोधित करने के बाद डोर टू डोर प्रचार में भी हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आज बुलंदशहर में करेंगे चुनाव प्रचार। सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर और पीलीभीत में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हापुड़ और बागपत में करेंगे प्रचार। प्रभावी मतदाताओं के साथ संपर्क करेंगे और घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी। आगरा में पहली जनसभा को संबोधित करेंगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज करेंगे साझा प्रचार। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को टिकट, योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजिनी नगर से स्वाति की जगह राजेश्वर सिंह को टिकट। यूपी के लिए सपा की नई लिस्ट जारी हुई। लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। लखनऊ ईस्ट से सपा के ने अनुराग भदौरिया को मैदान में उतारा। लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट मिला है। यूपी के लिए कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। कल्याणपुर से खुशी दुबे की मां का टिकट काटकर बड़ी बहन नेहा तिवारी को दिया गया है। मेरठ में सीएम योगी ने सपा को दंगाइयों और माफियाओं को लेकर घेरा। बोले कि लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी बोले कि पहले भर्तियों में सैफई घराना हावी होता था, चाचा भतीजा साथ वसूली करते थे। सीएम ने कहा कि सपा का विकास कब्रिस्तान में अब विकास होता है और बुलडोजर भी चलता है। योगी बोले 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों में झुलस रहा था। चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। लखीमपुर कांड और हाथरस केस को लेकर घेरा। बोले कि बाबा सरकार में माफिया राज। सपा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के निशाने पर मायावती। बोले वो धन्ना सेठों के पीछे भागती हैं, अगर वो चुनाव में उतरती हैं तो उसके लिए शुभकामनाएं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों से वोट की अपील की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी गोवा में रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। गोवा में सीएम केजरीवाल की लोगों से सावधान रहने की सलाह। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। राहुल गांधी का गोवा दौरा टला, अब 4 फरवरी को करेंगे गोवा में प्रचार। शिवराज सिंह चौहान ने गोवा में राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा कि राहुल की मानसिक उम्र 6 से 8 साल से ज्यादा नहीं। शिवराज सिंह ने कहा कि गोवा के कानून व्यवस्था को लेकर सीएम सावंत की तारीफ की, कहा कि विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, पंजाब को जैसी सुरक्षा चाहिए वो केवल पंजाब लोग कांग्रेस और बीजेपी ही दे सकती है। चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पंजाब मध्यम उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरजीत सिंह टिक्का ने पार्टी छोड़ी। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने पंजाब के धूरी विधानसभा में लोगों से खुद के लिए वोट मांगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जगमोहन सिंह कांग आप में शामिल हुए। कांग के दोनों बेटे यविंदर सिंह और अमरिंदर सिंह ने भी थामी झाड़ू। रेप केस में पंजाब से विधायक सिमरजीत सिंह वैंस को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। गुरुवार तक गिरफ्तारी पर रोक लगी। पंजाब में एनफोर्समेंट टीम ने 310 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सामान पकड़ा। 27 लाख लीटर से ज्यादा की शराब और ड्रग्स भी जब्त की। मणिपुर के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 10 उम्मीदवारों का ऐलान। हरिद्वार में सीएम पुष्कर धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। ज्वालापुर इलाके में लोगों से मिले। पीएम मोदी ने बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हमाद से फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत रखने और साथ व्यापार और निवेश पर चर्चा की। ओमान के रक्षा मंत्रालय के महासचिव ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाली उत्तरी सेना के नए कमांडर की कमान। लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी की जगह ली। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होंगी महिला फाइटर पायलट। जम्मू कश्मीर के शोपियान में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती पुलिसकर्मी की हालत स्थिर। मुंबई से सटे थाने में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, तीनों से पूछताछ जारी। कार के जरिए किसी को सप्लाई के लिए लाया गया था विस्फोटक। 1000 जिलेटिन की छड़ें भी बरामद की। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित राय से सीबीआई ने पूछताछ की। करीब 8.5 घंटे तक सवाल जवाब हुआ। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। 24 घंटे में 1,67,000 से ज्यादा 1,01,100। केरल में फिर बड़े कोरोना के मामले, एक दिन में करीब 52,000 नए मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 94 की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण के 803 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 7 की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 2,683 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 27 की जान गई है। तमिलनाडु में 16,000 से ज्यादा लोग मिले हैं कोरोना संक्रमित। 35 मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना केस में काफी कमी आई। एक दिन में 4,901 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 26 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना नियमों में ढील। रेस्टोरेंट, थिएटर और 50% क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू हटाया गया। मुंबई में अब लोकल टूरिस्ट स्पॉट और साप्ताहिक बाजार सामान्य समय के अनुसार खुलेंगे। शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश में 14 फरवरी तक बड़ा नाइट कर्फ्यू। कोरोना केस को देखते हुए फैसला। पुरी में भक्तों के लिए फिर खुला भगवान जगन्नाथ का मंदिर। कोविड गाइडलाइन के साथ दर्शन की इजाजत। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से मांगी इजाजत। 5 साल से कम के बच्चों के लिए बनेगी वैक्सीन। बोलीवाई ऐप केस में आरोपी श्वेता सिंह ने मुंबई सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया। 2 फरवरी को होगी सुनवाई। बीजेपी विधायक नीतीश राणे को झटका। सिंधुदुर्ग कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। नोएडा में पूर्व आईपीएस रामनारायण सिंह के घर आईटी की रेड। बेसमेंट में मिले सभी लॉकर सील। 5 करोड़ 77 लाख कैश बरामद हुए। कानपुर में बीजेपी पार्षद ने बुजुर्ग को दी धमकी, वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में फर्टिलाइजर प्लांट में आग लगी। रह रहकर हो रहे धमाके के चलते खौफ में लोग। ब्राजील के साओ पाउलो में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 24 लोगों की मौत, मरने वालों में 10 बच्चे भी शामिल।
इक्वाडोर में लैंडस्लाइड से 18 लोगों की जान गई है, कई लोगों को बाहर निकाला गया है। अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। अंडर 19 विश्व कप पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड की जीत अफगानिस्तान को 15 रन से मात दी। और आगे बढ़ने से